हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके डेफिनेट इंटीग्रल में एक्सरसाइज 10.2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 10.2 पढ़ने से पहले हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 4 का फर्स्ट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 3x माइनस 2 डी एक्स अपॉन 3x माइनस 2 और लिमिट दे रखा है -1 से लेकर 2, ठीक है ना। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, लिमिट हमें दे दिया, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है ना। इसका जो भी आंसर आएगा वो निश्चित आएगा। तो जैसे हमने इंटीग्रेशन किया था सिंपल वैसे ही करना है। 1/x के रूप में है, इसका कितना हो जाएगा log mod 3x माइनस 2 mod क्लोज, और जो 1/3 है x का जो गुणांक है 3 उसको हम 1 करके लिखेंगे और इसमें हम लिमिट लगा देंगे, ठीक है ना। लिमिट क्या आ जाएगा -1 से 2, ये चीज़, ठीक है। अब हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट करेंगे तो 1/3 बाहर रखते हैं, इसमें अपर लिमिट करेंगे तो क्या मिलेगा log mod 3 × 2 माइनस 2 mod क्लोज माइनस साइन log mod 3 × -1 माइनस 2 mod क्लोज, इस तरीके से, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको 1/3 log ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4 माइनस log ये हो जाएगा -3 और -2 -5 और मॉड के साथ है तो 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमें लिमिट्स रखनी है। सिंपल हमें इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ा है एक्सरसाइज 9 में, ठीक है ना, काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। तो इंटीग्रेशन तो हम कर लेंगे आसानी से, लेकिन उसके बाद बस लिमिट्स हमें इसमें अप्लाई करनी है। लिमिट्स हमें कैसे अप्लाई करनी है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। बात समझ में आई? कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकंड, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन π/4 से लेकर π/2 π/4 से लेकर π/2 dx अपॉन 1 माइनस 2x 1 माइनस cos 2x, ठीक है ना। और आपको पता है 1 माइनस cos 2x कितना होता है? 1 माइनस cos 2x कितना होता है? 2 sin स्क्वायर x। तो ये वैल्यू इसमें पहले पुट कर देंगे, तो π/4 से लेकर π/2 dx अपॉन 2 sin स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आ जाएगा 1/2 बाहर और आ जाएगा ये कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। तो माइनस कॉट एक्स π/4 से लेकर π/2, ठीक है ना, ये π/2। अब हमें क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो -1/2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉट π/2 माइनस कॉट π/4। बात समझ में आई? अब हमें यहाँ पर सिर्फ कॉट π/2 और कॉट π/4 का वैल्यू रखना है। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो कॉट π/2 का वैल्यू हो जाएगा -1/2, तो कॉट π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, और ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? सिर्फ हाफ मिलेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक आंसर आ रहा है हमारे पास, निश्चित आंसर आ रहा है, ठीक है ना, 1/2। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट एज नंबर 4 का थर्ड, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन देखा 0 से लेकर इन्फिनिटी साइन tan इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्लियरली दिख रहा है हमें, हम इसमें tan इनवर्स x को क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करने पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? dt। बस समझ में आई? तो इससे हमारा इंटीग्रल चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन साथ में हमें एक बात और ध्यान रखना है कि या तो मैं इसकी लिमिट्स यहीं पे चेंज कर दूँ, ठीक है ना, या फिर जब मेरा ये आंसर आएगा तो इसमें मैं t का वैल्यू वापस पुट करूँगा, तो लिमिट्स फिर मैं वापस ये अप्लाई कर सकता हूँ। अगर हम लिमिट्स यहीं पे चेंज कर लेते हैं तो हमें बाद में इस t का वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर मैं समझूँ, यदि x = 0 होगा ये वाली लिमिट, तो देखो tan इनवर्स 0 मिलेगा मुझे। क्या मिल जाएगा यहाँ पे? tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स में 0 कहाँ होता है? 0 डिग्री पर, ठीक है ना। यानी कि t = मुझे क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अगर tan इनवर्स मैंने 0 रखा, इसका मतलब t का वैल्यू कितना होगा? 0, ठीक है ना। इसी तरीके से यदि मैंने x = बोला इन्फिनिटी, यानी कि ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan में इन्फिनिटी कहाँ होता है? π/2 पे,
पाई बाई 2 पे। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर लिमिट्स जो थी वो चेंज हो गई, ठीक है ना। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी, सॉरी साइन टी इंटू डी टी, ठीक है ना। डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर कितना, डी टी। तो साइन टी का कितना होगा, माइनस कॉस टी, ठीक है। लिमिट्स हमारी क्या चलेंगी अब, 0 से लेकर पाई बाई 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 0 से लेकर पाई बाई 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, ठीक है ना। और आपको पता है कि कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 0, कॉस 0 होता है 1, यानी कि इसका आंसर हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। बात समझ में, ये सारे स्क्वायर यूनिट्स आएंगे क्योंकि ये हमें एक एरिया देता है, एरिया अंडर द कर्व। तो इन ये सभी जितने भी यूनिट्स हमारे पास आएंगे ये स्क्वायर यूनिट्स आएंगी। तो बात समझ में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 का फोर्थ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से लेकर 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। इसमें भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैंने एक्स स्क्वायर को अगर टी माना तो 2x डी एक्स डी टी में चला जाएगा। तो मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, डी टी मिलेगा। तो अब यहाँ पर लिमिट्स आप चेंज कर लो। तो यदि x इक्वल टू, देखो ध्यान से 0 होगा, अगर मैं 0 पुट करूँगा तो t कितना मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। अगर मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो मुझे इधर कितना मिलेगा, t इक्वल टू 1 मिल जाएगा। बात नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो t इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। तो इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या आ गई, 0 से लेकर 1, ठीक है ना। और ऊपर वाला पार्ट तो dt बन गया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। और इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स टी, कितना आ जाएगा, tan इनवर्स टी। और लिमिट्स आ जाएंगे 0 से लेकर t। बात समझ में आई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी ये 1 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है ना। tan इनवर्स में 1 कहाँ होता है, पाई बाई 4 पे, 0 कहाँ होता है, 0 पे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत सिंपल है, आप उसको कर लेना, ठीक है ना। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप ध्यान से लगाएं। बात समझ में आई। तो उसके बाद अपन 5th का देखेंगे, 5th का सेकंड है इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 2x, 1 प्लस e टू द पावर 2x इंटू डी एक्स। देखो इसमें e टू द पावर x को अगर मैं t मानूंगा तो ऊपर वाला e टू द पावर x इंटू डी एक्स इसमें चला जाएगा dt में। तो इसमें मान लेंगे, माना e टू द पावर x इक्वल टू t, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू हमें मिलेगा dt। अगर मैं लिमिट्स यहाँ अप्लाई करूँ तो देखो, अगर मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो t मुझे क्या मिल जाएगा, 1, है ना। x इक्वल टू 0 रखने पे मुझे क्या मिला यहाँ पे, e की पावर 0, e की पावर 0 कितना, 1। बात समझ में आई। उसी तरीके से हम x इक्वल टू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो t इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा, e मिल जाएगा। बात समझ में आई। तो अब इंटीग्रेशन ध्यान रखना, ये ऊपर वाली जो है वो लोअर लिमिट है और नीचे वाली जो है वो अपर लिमिट है। इन चीज़ों का ध्यान रखना, उल्टा ना हो जाए। तो 1 से e तक, ठीक है ना। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो बन गया dt और नीचे वाला पार्ट बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर। तो उसी तरीके से हो जाएगा इसका tan इनवर्स t 1 से लेकर e, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1, यानी कि tan इनवर्स e माइनस पाई बाई 4, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th का थर्ड, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, थर्ड है 0 से लेकर 1 x इंटू ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर खंडशः समाकलन लगेगा, है ना। आईलेट से हेल्प से हम करेंगे इसको। तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम आईलेट लिखते हैं। आईलेट में इसमें देख रहा है एल्जेब्रिक जो है वो फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड हम मानेंगे। फिर इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन v डी एक्स इंटू डी एक्स। बात समझ में आई। वैल्यूज पुट करते जाएंगे, x इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 लिमिट चलनी है, ठीक है ना, d बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स x
इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है ना। लिमिट्स हम सबसे लास्ट में अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा, एक्स ई टू द पावर एक्स, इसमें लिमिट्स लग जाएगी 0 से लेकर 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, ये मिल जाएगा मुझे 1, इसका आ जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। सॉल्व करेंगे, एक्स ई टू द पावर एक्स 0 से लेकर 1 माइनस ई टू द पावर एक्स हमें मिलेगा इसका भी, ठीक है ना। इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, ई टू द पावर और लिमिट 0 से लेकर 1, लिमिट्स अप्लाई करेंगे, 1 अप्लाई करूँगा तो एक्स की जगह पे 1 और ई टू द पावर 1, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस लोअर लिमिट में तो ये 0 हो जाएगा, बस में भाई माइनस एन, यहाँ क्या मिल जाएगा ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 0, इस तरीके से। यानी कि ई मिला यहाँ पर सिर्फ माइनस एन, यहाँ पर कितना मिल जाएगा ई, और ये हो जाएगा प्लस ई टू द पावर 0, तो ये दोनों कैंसिल आउट और ई टू द पावर 0 हमें मिला, और ई टू द पावर 0 कितना होता है बेटा 1 स्क्वायर रूट, तो ये हमें मिलेगा। बात समझ में आई, तो कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मैं आपको नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करवा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको समझ में आए सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, क्योंकि आप इंटीग्रेशन करना आप सीख गए हो। आप कॉस एक्स इंटू डी एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स और आ जाएगा 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। इसमें भी आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना, क्या कि साइन एक्स को अगर मैंने टी माना तो कॉस डी एक्स डी टी में चला जाएगा, तो माना साइन एक्स इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब यहीं पर हम लिमिट्स को चेंज कर रहे हैं, यदि मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया तो t इक्वल टू 0 मिलेगा, क्योंकि साइन 0 कितना हो जाएगा 0। अगर मैंने x इक्वल टू पाई बाई 2 रखा तो t इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 1, क्योंकि साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 डिग्री कितना 1। तो इंटीग्रेशन हमें क्या मिल गया, लिमिट्स आ गई 0 से लेकर 1, लिमिट चेंज हो गई हैं। साइन एक्स टी रखना है और कॉस डी एक्स डी टी रखना है, यानी डी टी अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। आपको पता है ऊपर 1 है और नीचे हम पहचान सकते हैं कौन सा खंड छोटा और कौन सा खंड बड़ा है, तो मैं रफ कॉपी में इसको एक बार सॉल्व करके देख लूँगा, ठीक है ना, कहीं मुझे कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं करना, ठीक है ना बाहर। तो 1 प्लस टी आ जाएगा और आ जाएगा 2 प्लस टी, यानी कि 2 प्लस टी माइनस 1 माइनस टी, टी टी कैंसिल आउट, ऊपर मिलेगा 1। इसका मतलब मुझे कोई कुछ भी मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना अलग से, ठीक है। तो सीधा सीधा इसको अप्लाई कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 इंटू डी टी अपॉन लिख लो इसको, डी टी अपॉन 2 प्लस टी, ठीक है ना। छोटे वाले गुणनखंड में से बड़ा वाला गुणनखंड हमें माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा इसका लॉग मॉड 1 प्लस टी का लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 1 माइनस लॉग मॉड 2 प्लस टी, लिमिट्स आ जाएंगी 0 से लेकर 1। क्लियर है इतना, ठीक है ना। अब सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है। या फिर अभी आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे आपकी बुक में दे रखा है, या फिर आप इसको सॉल्व करो, देखो क्या मिलेगा, लॉग क्या मिलेगा मुझे मॉड 2 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा तो लॉग मॉड 1 यही मिलेगा ना। मैंने 1 रखा तो ये 2 बन जाएगा, मैंने 0 रखा तो ये कितना हो जाएगा 1, फिर माइनस साइन पर ब्रैकेट लगाओ, अपर लिमिट रखेंगे तो लॉग 3 बन रहा है, लॉग 3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो बन रहा है लॉग 2। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग मॉड 2 माइनस लॉग मॉड 1 माइनस, है ना, लॉग 1 हमेशा कितना होता है 0 होता है, ध्यान रखेंगे लॉग के अंदर 1 जो है वो 0 होता है, तो ये तो सिंपली हट जाएगा। या फिर लॉग मॉड 3 प्लस लॉग मॉड 2, इस तरीके से। बात समझ में आई, तो आप इसको जैसे चाहो वैसे अरेंज कर लो, ठीक है ना। या फिर आप log 1 को आप 0 लिख दो, बाकी जो आंसर है उसको पुट कर दो, क्योंकि ये 2 log 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 log mod 2 माइनस log mod 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log mod 2/3, ठीक है ना। इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकता हूँ, सॉरी ये 4/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4/3, इस तरीके से। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 का सेकंड मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन 1 से लेकर ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स।
तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस x को आप अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इंटीग्रेशन 1 से लेकर e टू द पावर x 1/x प्लस log x, ठीक है ना, इस तरीके से। और सिंपली यहाँ पे दिख रहा है कि ये एफ एक्स है और ये इसका एफ डैश एक्स है, ठीक है ना। और आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस सी होता है, सॉरी ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो इसमें ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स क्या है, लॉग एक्स, और लिमिट्स आ जाएंगी 1 से लेकर ई। बात समझ में आई? अब लिमिट्स हमें रखनी है, अपर लिमिट ई टू द पावर ई माइनस लॉग ई माइनस ई टू द पावर 1 इंटू लॉग 1, और आपको पता है log 1 कितना होता है, 0। तो सिर्फ क्या मिल गया मुझे यहाँ पर, ई टू द पावर ई, चूँकि ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ई टू द पावर ई ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4, 0 से लेकर π/4 साइन 2x अपॉन इधर का साइन का पावर 4x प्लस कोस का पावर 4x, साइन का पावर 4x प्लस कोस का पावर 4x इंटू dx, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको कोस का पावर इस तरीके से मिले, साइन का पावर इस तरीके से मिले, तो आप इसमें जो कोस का हाईएस्ट पावर है उससे आप डिवाइड कर दोगे। तो इसमें हम कोस की पावर 4x से डिवाइड करने पर अंश तथा हर में कोस का पावर 4x से भाग देने पर हम अंश में भी देंगे और हर में भी देंगे। इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 साइन 2x को मैं ले सकता हूँ 2 साइन x इंटू कॉस x अपॉन कॉस का पावर 4x होल डिवाइडेड बाई साइन का पावर 4x, इसको तो मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, कॉस का पावर 4x प्लस साइन का पावर 4x, सॉरी कॉस का पावर 4x अपॉन कॉस का पावर 4x इंटू dx। तो देखो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4, ठीक है ना। तो 2 साइन अपॉन एक कॉस इसमें से निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 10, ठीक है ना, 10x इंटू एक कॉस काट दिया तो कॉस स्क्वायर बच गया, उसको मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर x। बात समझ में आई? या फिर ऐसे कर लो, कॉस से कॉस कट गया, कॉस के पावर 3 बचा, एक कॉस साइन को दिया तो 10 बन गया, और 2 कॉस बचे वो बन जाएंगे सेक स्क्वायर x होल डिवाइड बाई ये बन जाएगा 10 टू द पावर 4x प्लस 1 इंटू dx। बात समझ में आई? अब यहाँ पे हम 10 स्क्वायर x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो देखो क्या मिलेगा, माना 10 स्क्वायर x इक्वल टू टी, और आपको दिख भी जाएगा, है ना, आपने क्वेश्चंस किए होंगे, बहुत सारे सॉल्व किए होंगे इंटीग्रेशन में, तो पता चल जाएगा आपको कि इसमें हम 10 स्क्वायर को टी मानेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे चैन रूल से तो क्या मिलेगा, 2 10x इंटू सेक स्क्वायर x, जब 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt, और ये पूरा पार्ट जो ऊपर वाला था वो क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो i इज इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट्स अगर हम चेंज करें, ठीक है ना, तो देखो लिमिट्स चेंज करने के लिए जब हम x बराबर 0 करेंगे तो tan 0 0 होता है, तो t हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। जब x बराबर हम π/4 रखेंगे तो t इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे, 1, क्योंकि 10 π/4 कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर कितना 1। बात समझ में आई? तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, ठीक है ना, 0 से लेकर 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कितना, tan इनवर्स टी। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स टी, और लिमिट्स 0 से लेकर 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 कहाँ पे, π/4 पे, tan इनवर्स 0 कहाँ पर, 0 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ π/4। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस कुछ नहीं है, सिंपल। ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा था इंटीग्रेशन में, बस यहाँ से नया स्टार्ट हुआ है कि हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जब हम किसी भी फलन को टी मान लेंगे तो उसकी लिमिट्स हम यहीं पे चेंज कर देंगे, तो हमारे लिए बेटर है, हमें बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कॉपी कर लेंगे इसको।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस के रूप में हमें दे रखा है, तो वही वाली सर्वसम्मिका या आइडेंटिटी लगेगी जो 1 प्लस के रूप में होगी। और हमने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मान लेंगे उसी तरीके से इसको माना एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है ना, क्योंकि ए भी हटाना है, तो डी एक्स इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अगर मैं लिमिट्स की बात करूं तो x इक्वल टू मुझे क्या रखना पड़ेगा a, यानी x इक्वल टू मैंने a रखा तो इधर क्या है a टेन थीटा। ठीक है ना, तो टेन थीटा मुझे कितना मिल गया 1, इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए पाई बाई 4। थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए पाई बाई 4। तो इस तरीके से हम वैल्यूज निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं सिर्फ सिंपल ये लिखूँगा कि यदि x इक्वल टू मैंने a रखा, x इक्वल टू a, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। और यदि x इक्वल टू हम रख दें इसमें इन्फिनिटी, ठीक है ना, x इक्वल टू मैंने क्या रख दिया इन्फिनिटी, और तो अब टेन के अंदर इन्फिनिटी कब मिलेगा जब थीटा इक्वल टू कितना हो पाई बाई 2। बात समझ भाई, तो लिमिट्स कहाँ से ली गई पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2। तो उसी तरीके से लिख देंगे इसमें इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 डी एक्स के स्थान पर आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 10 टू द पावर 4 थीटा, है ना, ए की पावर 4 थीटा, एक्स की पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा ए का पावर 4 10 का पावर 4, ए का पावर 4 10 का पावर 4 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से अगर मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो वो अंडर रूट के बाहर आते आते क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, और उस ए से मैं एक काट दूंगा। ठीक है ना, तो पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2 ऊपर कितना मिलेगा मुझे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा होल डिवाइडेड बाई ए का पावर 4 इंटू 10 का पावर 4 थीटा, और अंडर रूट के अंदर क्या बच गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, जो कितना बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को जब हम अंडर रूट से बाहर लेकर आएंगे तो वो बन जाएगा सिर्फ सेक थीटा। बस समझ में, और इस सेक से मैं ये सेक कैंसिल आउट कर दूंगा, तो क्या मिल गया मुझे इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2, ऊपर मिल जाएगा हमें सेक थीटा इंटू डी थीटा अपॉन ए टू द पावर 4 इंटू 10 का पावर 4 थीटा। अब साइन इस सेक और इस 10 को मैं साइन और कॉस के रूप में चेंज कर दूंगा। ठीक है ना, तो देखो ए टू द पावर 4 तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन ए टू द पावर 4 इंटीग्रेशन कहाँ से लेकर पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2। ठीक है ना, पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2, और ऊपर सेक थीटा को क्या लिखा हमने 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन का पावर 4 थीटा अपॉन कॉस का पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ में, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा कॉस का पावर 3 थीटा पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2, ऊपर क्या मिल गया हमें कॉस का पावर 3 थीटा अपॉन साइन का पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो यहाँ पर सभी को पता है कि अगर मैंने साइन थीटा को टी माना तो कॉस थीटा डी थीटा किस में चला जाएगा डी टी में, लेकिन ऊपर कॉस स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, एक कॉस चला गया डी टी के अंदर, लेकिन ऊपर क्या बच गया कॉस स्क्वायर, और उस कॉस स्क्वायर को मुझे चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी तरीके से लिख देंगे 1 अपॉन ए टू पावर 4 इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 2, ऊपर मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन का पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर हम साइन थीटा को मान लेते हैं, माना साइन थीटा इज इक्वल टू टी, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा डी टी। अब यहाँ पर लिमिट्स भी चेंज करनी है, जब थीटा इज इक्वल टू कितना होगा पाई बाई 4, तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, क्योंकि साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है ना, और अगर थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया पाई बाई 2, ठीक है ना, तो टी इज इक्वल टू कितना 1, क्योंकि साइन 90 पे कितना होता है 1 होता है। तो लिमिट्स मिल गई 1 अपॉन अंडर रूट 2 से लेकर 1 तक, तो ये लिमिट्स इसमें हम लगा देंगे और जो भी टी डी टी का वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे। तो आगे आ जाएगा 1 अपॉन ए टू द पावर 4 इंटीग्रेशन पाई बाई 4 का वैल्यू, सॉरी पाई बाई 4 के स्थान पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, और यहाँ आ जाएगा 1, ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, और कॉस डीटा का स्थान पर आ जाएगा डी टी अपॉन आ जाएगा टी का पावर 4, टी का पावर 4। बात समझ में आई। अलग अलग डिवाइड कर देंगे इनको,
तो 1/a⁴ इंटीग्रेशन 1/√2 से लेकर 1/t⁴ इंटू माइनस t²/t⁴ इंटू dt। सिंपली कितना मिल गया ये भी 1/t²। तो 1/a⁴ इंटीग्रेशन 1/√2 से लेकर 1, ये मुझे मिल जाएगा t⁻⁻4 माइनस t⁻⁻2 इंटू dt। बात समझ में आई? सिर्फ इंटीग्रेट करना है। अब t⁻⁻4 कितना होता है? 1/a⁴, इसका कितना हो जाएगा? t⁻⁻5/-5 है ना। n+1 करना है तो -3 होगा, n+1 करना है ना, तो -3 और नीचे भी कितना? -3 माइनस t⁻⁻1/-1, ठीक है ना। और लिमिट्स 1/√2 से लेकर 1। बात समझ में आई? सिंपल है, इंटीग्रेट किया हमने, ठीक है ना। अब देखो इसमें हमें वैल्यूज़ भी रखनी है और इसको सॉल्व भी करना है। तो इधर कर लेते हैं इसको, तो बाहर आ जाएगा 1/a⁴ -1/3 इंटू t⁻3, ठीक है ना, प्लस 1/t 1/√2 और 1। अब बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात करेंगे, ठीक है ना। ये वैल्यूज हमें बड़े ध्यान से रखनी है क्योंकि यही गलतियाँ होती हैं यहीं पे। तो 1/a⁴ सबसे बाहर रहेगा, अपर लिमिट करेंगे तो -1/3 मिलेगा, है ना, 1 रखने पर, और प्लस क्या मिल जाएगा मुझे 1। ये तो हुई अपर लिमिट की बात। अब माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस तो पहले ही है, -1/3 तो पहले ही है, और t⁻3 यानी 1/√2 का पावर मुझे करना है 3, यानी कितना मिलेगा? 1/2√2। कितना मिलेगा? 1/2√2। तो देखो 1 में स्टार्ट करूँगा यहाँ से, नीचे से यहाँ लिखूँगा मैं 1/2√2, ठीक है ना। 3 के साथ में लिखना है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। अब प्लस 1/t यानी 1/√2, 1/1/√2, ये हमें मिला। देखते हैं कैमरे में आ रहा है क्या? आना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। जब हमने t⁻3 का वैल्यू रखा, लोअर लिमिट जब हमने रखी इसके अंदर, तो ये हमें कितना मिला? 1/2√2, और जब t के स्थान पर रखा तो क्या मिला? 1/√2, ठीक है ना। ध्यान से करेंगे इसको, तो देखो क्या मिला? 1/a⁴ 1 - 1/3, इधर सॉल्व कर लो। 1 - 1/3 कितना? 2/3, तो मैंने लिखा है इसको 2/3। सॉल्व, माइनस साइन, ठीक है ना। अंदर आ जाओ, 2/√2 ऊपर चला गया, नीचे आ गया 3 प्लस √2 चला गया ऊपर, ठीक है ना। ये मिला, बात समझ। अब आप इसमें क्या ले लो? एलसीएम, और एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। एलसीएम कितना आ गया? 3। तो यहाँ कितना मिलेगा? 2 माइनस 2/√2 और माइनस चला जाएगा अंदर, और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से, यानी 3/√2। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो एक मिनट ध्यान से, ठीक है ना, कैमरा देख लेता हूँ, सही है, ठीक है ना। देखो इसमें ध्यान से गलती हो गई है, इसका मिला 2/3, ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस यहाँ रह गया, ठीक है ना। ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो सॉल्व कर देंगे इसको। 1/a⁴ इंटू, देखो ये √2 कितने हैं? 2, और ये √2 कितने हैं? 3, तो एक माइनस के √2 बचेंगे इसमें से, यानी 2 माइनस √2/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? इसको हम वापस समझ लेते हैं यहाँ से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो सिर्फ हमने इंटीग्रेट किया है इसको, बाकी जहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है वहाँ पर हमने लिमिट्स को भी चेंज किया है, ठीक है ना। तो आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से इसको समझ लेते हैं। हमने क्या किया? सबसे पहले हमने अपर लिमिट करी। अपर लिमिट रखने के पे हमने t⁻3 रखा, t⁻3 पर 1 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा? 1/3 माइनस के, यहाँ पर मिल जाएगा 1 रखने पर 1, फिर माइनस लोअर लिमिट करना है, तो -1/3 तो पहले ही था, और जब t⁻3 को मैं लिखूंगा 1/√2 का होल पावर 3, तो ये बन जाएगा 1/2√2 प्लस t के स्थान पर 1/√2 लिखना था, 1/√2 लिखा,
फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 2/3 मिला, माइनस था नहीं ये वाला माइनस, और ये चला जाएगा ऊपर, तो 2√2/3 प्लस ये बन जाएगा √2। इसमें एलसीएम ले लिया 3, ब्रैकेट खोला, माइनस अंदर डाला, ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे एलसीएम लेने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास फिर ये वैल्यू बची। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, आई इक्वल टू दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ठीक है ना। आपको बता रखा है जब भी आपको ये वाली फॉर्म मिलेगी, हम cos की जो हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करते हैं। तो cos स्क्वायर x अंश तथा हर में cos स्क्वायर x से भाग देने पर तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, ये आ जाएगा cos स्क्वायर x से ऊपर भाग दूंगा, यानी क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x इंटू dx अपॉन a स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा b स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर x। ठीक है ना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से माना tan x इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू क्या बन जाएगा dt, यानी लिमिट में अगर x इक्वल टू मैंने 0 पुट किया तो t इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ से लिमिट रख रहा हूँ। और जब x इक्वल टू मैंने π/2 रखा, यानी कि tan π/2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी t इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, इन्फिनिटी। बात समझ में आई। तो लिमिट्स हमारी चेंज हो गई, 0 से लेकर इन्फिनिटी। सेक स्क्वायर डी एक्स इंटू डी टी की जगह पे आ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा डी टी, तो डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला। आप चाहो तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ना चाहो तो मत लो, है ना। नहीं लेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से वो लिख देंगे, इन्फिनिटी डी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी टी का होल स्क्वायर। अब ये बन गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। कितना होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और एक्स क्या है बी टी अपॉन ए कितना है ए। बात समझ में आई। और इसमें जो b का गुणांक है उसको भी हम 1 अपॉन करके लिखते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। सॉरी, b का गुणांक नहीं, इसमें जो t का गुणांक है उसको हम 1 अपॉन करके लिखते हैं। ठीक है ना। देखो x के स्थान पे तो x ही आ जाएगा, लेकिन सिर्फ इसका जो पार्ट है, जो रैखिक समीकरण है, उसका जो x का गुणांक होता है, t का गुणांक होता है, उसको हम 1 अपॉन करके लिखते हैं। बस यही बात है। ठीक है ना। और इसमें लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 से लेकर इन्फिनिटी। बात समझ में आई। तो लिमिट्स अप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा, 1 अपॉन ए बी, अपर लिमिट रखेंगे तो इन्फिनिटी। देखो आप इन्फिनिटी इसमें रखोगे तो आपको ये पूरी टर्म इन्फिनिटी मिलेगी, यानी कि टेन इनवर्स इन्फिनिटी मिला और माइनस मिल गया टेन इनवर्स 0। ठीक है ना। और टेन इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ होता है, π/2 पे, और टेन 0 कहाँ होता है 0 पे। तो आंसर आ जाएगा ये π/2ab। बात समझ में किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले टेन और कॉट को साइन और कॉस के रूप में चेंज कर देंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 अंडर रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, एलसीएम क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एलसीएम लेंगे तो इधर मिलेगा मुझे साइन एक्स प्लस इधर मिल जाएगा मुझे कॉस, सॉरी ये कॉस अपॉन साइन है। ठीक है ना। ऊपर मिल जाएगा मुझे कॉस एक्स और इंटू डी एक्स, इस तरीके से। ठीक है। देखो नीचे तो आपको साइन 2x बनाना है, पता लग गया होगा। नीचे हम साइन 2x का वैल्यू निकालते थे, ऊपर हम जब हमें साइन एक्स प्लस कोस एक्स मिलता है तो हम साइन एक्स माइनस कोस एक्स को क्या मानते हैं, टी मानते हैं। तो इसको साइन 2x बनाने के लिए मैंने क्या किया, अंडर रूट 2 से
मल्टीप्लाई किया, √2 से मैंने डिवाइड किया, ठीक है ना, π/2 ऊपर मिल जाएगा मुझे sin x प्लस cos x और अपॉन √2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 sin x इंटू cos x जो कि अंडर के अंदर क्या आ जाएगा sin 2x इंटू dx। अब यहाँ मान लेंगे, माना sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t, तो cos sin का हो जाएगा cos x प्लस sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt। लिमिट चेंज करेंगे, x इक्वल टू अगर 0 होगा तो t इक्वल टू निकालेंगे। देखो sin 0 0 cos 0 1, यानी कि t इक्वल टू कितना आ गया -1, लोअर लिमिट। बात समझ में आई। अपर लिमिट x इक्वल टू हमें रखना π/2, ठीक है ना। देखो sin π/2 कितना होता है 1 और cos π/2 कितना 0, तो t इक्वल टू कितना आ गया 1। तो लिमिट्स कहाँ गई, -1 से लेकर 1 गई, ठीक है ना। तो i इक्वल टू √2 इंटीग्रेशन लिमिट्स -1 से लेकर 1, ठीक है। और ऊपर जो वाला पार्ट क्या बन गया t, सॉरी ऊपर वाला पार्ट sin x प्लस cos x इंटू dx क्या बन गया dt। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, sin 2x का। तो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट हम करेंगे तो आपको मिलेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि 1 माइनस sin 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू sin 2x। तो sin 2x का वैल्यू कितना आ गया, है ना। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हम sin 2x का वैल्यू किस तरीके से निकाल रहे हैं। तो sin 2x का वैल्यू जो कितना आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें हम पुट कर देंगे अंडर रूट के अंदर, क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो √2 इंटू साइन इनवर्स एक्स क्या है मेरा t और a क्या है 1 प्लस c, और t का वैल्यू सॉरी इसमें लिमिट्स हमें अप्लाई करनी है, c नहीं करना, -1 से लेकर 1, -1 से लेकर 1, और -1 रखने पर साइन इनवर्स कितना मिलेगा 1 माइनस साइन इनवर्स कितना मिलेगा -1। और साइन इनवर्स में 1 कहाँ होता है π/2 पे, यानी 90 डिग्री पे, तो -1 कहाँ हो जाएगा -π/2 पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +π/2, और π/2 प्लस π/2 कितना पाई, तो √2 पाई इसका आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आई, किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉपी कर रहे थे इसको। स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो चुके हैं 10.2 के। आप घर पे 10.2 के क्वेश्चन है ना खुद से निकालेंगे, ठीक है ना। जितने हो जाएंगे उतने आप करना, बाकी हम कल वीडियो में तो पूरा करेंगे ही, और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डेफिनेट इंटीग्रल में किस तरीके से हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड जहाँ हम लगा रहे हैं वहाँ पर हम लिमिट्स को भी चेंज कर रहे हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। थैंक यू।